नमस्कार। आज मैं आपको बताता हूँ वज्रासन के कुछ फायदे। वज्रासन वैसे तो नॉर्मली इंडिया में सब लोगों को पता ही है, सब लोग करते हैं। हमारा तो सनातन धर्म में पहले लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा ही होता था कि भोजन के बाद वज्रासन में बैठना ही है, नीचे ही बैठ के खाना है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी जो समय के साथ लुप्त होती गई। लुप्त भी नहीं हुई अभी पूरी, परंतु थोड़ा सा उसका पतन होता रहा। जो गुलामी का हमारा समय आया उस टाइम पे, और ये सब थोड़ी सी हमारी सभ्यता काफी छूटने लगी थी। तो अभी दोबारा कई अच्छे योगाचार्यों ने, रामदेव जी ने, अयंगर जी ने और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो योगाचार्य हैं, उन्होंने दोबारा इस पे काम किया और फिर से वो लाइफस्टाइल आने लगी। और अभी तो काफी प्रचलन में है। आज की डेट में कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो वज्रासन में नहीं बैठता है। तो वज्रासन के फायदे सबको पता है, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। और आज इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में बातें करेंगे। तो करते करते बात करते हैं। पहले हम लोग दोनों पैरों को मिलाएं और सीधे खड़े हुए, फिर सीधे खड़े होके स्क्वाट करते हुए, मतलब नीचे बैठ गए, आ जाए नीचे। तो हम लोग एकदम सीधे खड़े होके स्क्वाट करते हुए नीचे बैठे, दोनों पैरों को सामने फैलाएं, दोनों पैरों को फैला के फिर घुटनों को बेंड करते हुए ऐसे आ जाएं। हाँ, पंजों को मोड़ के रखें। जो हमारे पंजों का ऊपरी भाग होता है वो जमीन पे टच हो जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस प्रकार। देखिए, जब हम बैठेंगे तो ऐसे करके बैठेंगे, ऐसे करके बैठना है, ऐसे करके। अब इसमें पैर के अंगूठे आपस में मिले होंगे और जो एड़ियां हैं वो खुल जाएंगी, एड़ियां खुल जाएंगी और पैर के अंगूठे मिले होंगे। इस प्रकार हमें बैठना है। तो ये ऐसे बैठना है। दोनों हाथों को रख लें आप अपने घुटने के ऊपर, जंघा पर, और बिल्कुल सीधी कमर करके बैठे। अब आपके पोस्चर में जो आपका हिप बोन है, शोल्डर बोन है और जो हेड बोन है, ये तीनों एक लाइन में होना चाहिए, इन लाइन में। अगर दीवार के साथ लगे तो दीवार से टच हो जाए तीनों। इस प्रकार ये पोस्चर वज्रासन बन गया। ये वज्रासन। वज्रासन के बारे में अब थोड़ी सी और बातें हम करते हैं। ये ऐसा आसन है जिसे कभी भी किया जा सकता है और कोई भी कर सकता है। अगर किसी को इस प्रकार बैठने में परेशानी हो रही हो तो मैं इसका थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन भी बता दूंगा। पहले इसके थोड़े से लाभ बता देता हूँ आपको। नंबर 1, डाइजेशन के लिए बहुत बहुत अच्छा है। नंबर 2, थाइस को मजबूत करता है ना, पिंडलियों को मजबूत करता है, पैर के पंजे को फ्लेक्सिबल रखता है, घुटनों को अच्छा रखता है और कमर को भी सही रखता है। वज्र यानी पत्थर, वज्र का मतलब पत्थर। तो इसमें इस आसन का अभ्यास करने से शरीर भी वज्र जैसा मजबूत हो जाता है। हाँ, वज्र जैसा मजबूत हो जाता है। वज्र का मतलब पत्थर। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई हथौड़े से मारे हो लगेगा नहीं, पर शरीर मजबूत हो जाता है। मजबूत का मतलब उसमें ताकत आती है, दृढ़ता आती है, सुदृढ़ हो जाता है, मसल्स अच्छे हो जाते हैं। ये वज्रासन का लाभ होता है। फिर एक हमारे योग का एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है, समकाय श्रोभम। तो वो जब बिल्कुल सम स्थिति में होकर हम बैठते हैं, कमर और गर्दन को सीधी करके हम बैठते हैं, तो अगर हम कुछ भी ना करें और इसी का अभ्यास हम बना लें 1-1.5 घंटे बैठने का, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। सबसे पहले आप इसमें देखोगे कि आपकी सांस धीरे धीरे सम स्थिति में होने लगेगी। सांस सम स्थिति में होने लगेगी। सांस और मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, प्राण भी जुड़े हुए हैं। मन को पकड़ना बड़ा मुश्किल है। एक बार को हिमालय पर्वत उठाना आसान है, पर मन को पकड़ना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। ये हमारे यहाँ कई जगह धार्मिक पुस्तकों को पढ़ोगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मन को पकड़ना इतना मुश्किल है। अब मन के बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कहा है कि मन को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है।
किसी सुमेरु पर्वत को उठाना आसान है, पर मन को कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल है। किसी घोड़े को कंट्रोल करना आसान है, मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए ये आसन बहुत अच्छा आसन है। ये एक ध्यानात्मक आसन है। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे, जब इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा इसमें बैठने का अगर आप अभ्यास कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका श्वास लंबा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, और धीरे धीरे मन भी शांत होने लगेगा। सांस जितना लंबा गहरा होगा उतना मन शांत हो जाता है। 2 स्थितियां हैं भैया श्वास की, वो भी ध्यान कीजिएगा। फिर उसके बाद जब मन गहरा हो जाता है तो श्वास छोटा होने लगता है। श्वास छोटा होने लगता है, श्वास फिर बस नाक में ही चलता है, लंग्स तक जाता है, कम जाता है। जब ध्यान की गहराई में जाते हैं, वो एक अलग साइंस है। अब मैं बोलूँगा तो कुछ डॉक्टर लोगों को ऑब्जेक्शन होने लगता है उसमें कि नहीं जी, मेडिकल साइंस तो ये नहीं कहता, वो नहीं कहता। बट जब सम स्थिति में हम लोग होते हैं और लंबा बैठते हैं, ध्यान होने लगता है, तो हार्ट बीट्स भी कम हो जाती हैं, पल्स भी थोड़ी कम हो जाती है। ये सब चीज़ें होती हैं, बट ये एक विवाद का विषय बन सकता है, इसलिए इस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। तो अब इसमें हम ध्यान करते हैं कि आज जैसे स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, तो स्ट्रेस को आप कम करने के लिए इस आसन का सहारा ले सकते हैं। इस आसन में निरंतर बैठे रहोगे तो स्ट्रेस भी कम होगा आपका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग इसको करके लाभ उठाएंगे। तो ये आसन अच्छा, इसका एक लाभ और मैं आपको बता देता हूँ जरा, जन साधारण के लिए ये लाभ। कुछ साधकों वाली बात हो गई, अब बात करते हैं एक जनरल आदमी की। इस आसन को करने से हमारे सारे ग्लैंड्स अच्छे से काम करने लगते हैं। उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो प्रॉपर तरीके से निकलने लगते हैं, और जो भी हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हेल्थ इश्यूज ठीक होने लगते हैं। बट ध्यान रखना भैया, इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा लें, नहीं तो घुटने दुखने लगते हैं। अब इस आसन को करने का तरीका मैंने आपको बताया। इसको थोड़ा थोड़ा 30 सेकंड से शुरू करें, 1 मिनट, 2 मिनट, फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते बढ़ाते लंबा जाए। अब इसको बढ़ाने के तरीके स्टार्टिंग में क्या काम आएंगे, जब आप स्टडी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं तो इस आसन में बैठ के स्टडी कर लें, और जो बड़े लोग हैं, अगर आप ऑफिस का काम कर रहे हैं घर पे, ऑफिस में तो ऐसे बैठ नहीं पाएंगे आप, अगर ऑफिस में माहौल बनता है तो बैठिए, अच्छी बात है। बट मुश्किल है, हमारे यहाँ माहौल ऐसा है नहीं, हम लोग थोड़ा अलग ही कल्चर को फॉलो करने लगे हैं। पहले तो इसी तरीके से काम किए जाते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो इसको टीवी देखते हुए आप इसी आसन में बैठ के टीवी देखिए। तो ऐसे करके आपकी प्रैक्टिस जब थोड़ी लंबी होने लगे, फिर पूजा करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, सुबह उठे, जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उस टाइम पे पूजा पाठ अगर आप करेंगे इस आसन में बैठ के, तो ध्यान अच्छा लगेगा, बहुत ध्यान से गहराई से कर पाएंगे। तो ये था हमारा आज का आसन, वज्रासन। ऐसे बैठे हैं वज्रासन में, लंबा बैठे, अभ्यास करते रहे और लंबा अभ्यास करें, आपको जरूर लाभ होगा। धन्यवाद।